हरे कृष्णा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, कौन सी विधि? शास्त्रों के नियम पालन करता है और अनासक्त रह के पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है। कौन सा पाखंडी धूर्त? जिसको भगवान ने पिछले श्लोक में मेंशन किया। और जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जाम धारण करता है, जमा नहीं जाम होगा, जाम धारण करता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग, इसी लाइन पे बड़ी व्याख्या हो सकती है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधु हैं, वो क्या सभी पाखंडी हैं? पहला क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी। ठीक। नहीं तो पाखंडी है कौन सा? प्रभु जी जो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं और बस दिखावा करते हैं बाहर से। ओके। प्रभु जी, जो सच में भक्त है वो पाखंडी तो होगा ही नहीं, वो तो बस ऊपर से जी माता जी। दिखावा करता है। मतलब जो भक्त है वो तो पाखंडी होगा ही नहीं। ओके, जो बट दिखावा जो करते हैं वो सो पाखंडी। कॉल्ड भक्त है, सो ओके। देखिए यहाँ गुरुपाल जी लिख रहे हैं जो, हाँ ठीक है, प्रभु जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जो अपने इंद्रियों को आर्टिफिशियली कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और मन में इंद्रिय बोध की वासना रखता है। अच्छा, जो आर्टिफिशियली इंद्रिय कंट्रोल कर रहा है वो और जो मन में जो है इंद्रिय विषय के बारे अच्छा, में मन में जो चिंतन कर रहा है वो। ओके, यहाँ पे बहुत सिंपल बात है, जो लोगों को ठगना चाहता है वो पाखंडी। समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग ये लाइन है, जो लोगों को ठगना चाहता है। हो सकता है कोई शास्त्रों की बात भी बोल रहा हो, फिर भी लोगों को ठगना चाहता हो। बात समझ में आ रही है? जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो तरीके के लोग बहुत डेंजरस, एक एथीस्ट और एक प्रिटेंडर बोलते हैं प्रभुपाद जी। एथीस्ट मतलब जो साफ साफ मना करते भगवान है ही नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं वो अच्छा है, ही इज ए गुड मैन। जो साफ साफ मना करते भगवान नहीं, वो अच्छा आदमी। लेकिन जो शास्त्रों के कंक्लूजन को तोड़ मरोड़ के पेश करे, वो बहुत डेंजरस आदमी। प्रभुपाद जी कहते हैं मायावादी, जो कहते हैं अपने आप को वेदांतिस्ट हैं, लेकिन कहते हैं भगवान का कोई फॉर्म नहीं, और शास्त्रों की बात को कोट भी करेंगे वो। समझ में आ रहा है? तो जो लोगों को ठगने के लिए स्पिरिचुअलिस्ट बने हैं, तो जो लोगों को ठगने के लिए शास्त्रों की बातें बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ा पाखंडी, सबसे बड़ा धूर्त, सबसे बड़ा डेंजरस। जो भाई पहले जो मना करता भगवान है नहीं, वो तो ठीक है, उसको शास्त्र पता भी नहीं है, ठीक है, वो कम से कम कन्विंस हो सकता है कि भगवान है। लेकिन जो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, रॉन्ग कंक्लूजन दे रहा है लोगों को ठग रहा है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज। और शास्त्रों की बात को कोट भी कर सकता है, प्योर इंटरेस्टिंग है, इसीलिए डेंजरस। ठीक। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। जैसे एक जगह एक प्रभु जी प्रीचिंग करने के लिए गए थे, तो एक पुलिस ऑफिसर उनको मिला, अरे आप सब ठगी हैं। कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं लोगों के साधु के रेस्पेक्ट में कि साधु ने ठग लिया होता है, साधु ने रुपए ऐंठ लिए होते हैं, जो भी। तो उनको लगता है जो सैफरॉन पहनता है वो सब ठगी, वो सब ढोंगी। क्या ऐसा अनुभव है? आप लोग ऐसे लोगों से मिले? यस प्रभु जी, पहले तो मैं ही दूर से भाग जाती थी उन लोगों को देखते ही। ऐसा अनुभव रहता है कि भाई कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, अरे जो भी सैफरॉन में दिखता है सब ढोंगी है, सब पाखंडी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यस उत्तर प्रभु जी। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर दिया प्रभु जी ने। कहा कि उस समय कोई घटना घटी होगी, बता रहे थे वो।
तो उन्होंने कहा कि आप पुलिस ऑफिसर हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया कि इस जगह पे एक पुलिस ऑफिसर ने एक बच्ची के साथ बुरे काम किए या एक लड़की के साथ बुरे काम किए, तो ऐसे तो आप भी करते होंगे। तो वो बिल्कुल चौंक गए, कहने लगे अरे ये कैसी बातें कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बस ऐसा ही, कुछ लोग समाज में बुरे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे। समझ में आ रहा है। और प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं इसके विषय में कि मान लीजिए आपके पास एक नकली सिक्का आ गया, नकली रुपए का नोट आ गया, तो आप सोचिए कि नकली रुपए का नोट है तो अब सारे ही नोट नकली हैं, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कभी आपके पास बुरा कोई आपके पास एक जाली नोट आ गया, जाली सिक्का आ गया, आप सोचिए कि सभी सारे नोट सभी जो मार्केट में चले सभी नकली हैं, तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो इसीलिए हमें समझना है कि जो ढोंगी है और जो जेन्युइन है उसमें हमें विवेक होना चाहिए, कौन जेन्युइन है और कौन ढोंगी है। और ये कैसे पता चलेगा हमें, कौन बताएगा? कैसे हम जान पाएंगे कौन ढोंगी है और कौन जेन्युइन है? क्योंकि शास्त्र प्रभु के जी बाद अगर दोनों ही वो कोट करेंगे, शास- शास्त्र के बाद दोनों ही कोट करेंगे, मैंने बोल दिया। प्रभु जी प्रभु जी जैसे आप कल बताए थे ना कि टीचर्स को ये सोचना चाहिए कि आई शैल बी एबल टू वॉक माई टॉक, तो वो ये जो बोलते होंगे वो नहीं करते होंगे। ये भी ठीक है। ओके, और कोई आंसर मुझे कृष्ण तत्व के बारे में जरूर बताएं। है? प्रचार का आंसर कृष्ण तत्व के बारे में जरूरत है और शास्त्रों से और जो है चार परंपरा के अंदर भी होना चाहिए। ओके, कृष्ण के बारे में जरूर बताया शास्त्र। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई अबोध है, किसी को कृष्ण के बारे में पता ही नहीं, किसी को परंपरा के बारे में पता ही नहीं। आप प्रभु जी आपको परंपरा के बारे में पता है, कृष्ण के बारे में पता है कि आपने सुना है, तो आप जान पा रहे हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ सुना ही नहीं, इसलिए तो लिखा है ना अबोध, कल आया था शब्द अबोध जनता, यहाँ पे भी हाँ पापा जी भी लिख रहे हैं अबोध जनता, लिखा था अबोध जनता। जो अबोध है उसको कुछ पता ही नहीं है, वो कैसे जानेगा कौन जेन्युइन है और कौन पाखंडी है? उसको कुछ पता ही नहीं है, बताइए। जो अबोध है उसको कुछ पता ही नहीं है। प्रभु जी मुझे आयुषी माता का आंसर ठीक लग रहा है कि वो जो बोल रही है कि अगर जैसा करता है मतलब जैसे दिखता है वैसा करता है तो मतलब मैच हो रही है, तो हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि हाँ वो सही बता रहा होगा जो बता रहा होगा। यस, आयुषी माता जी का आंसर बिल्कुल सही था। आई शैल बी एबल टू वॉक माई टॉक। अब मेरा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो जेन्युइन भक्त है, मान लीजिए हम लोग हैं, आप सब हैं, भाई ये तो है नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रीचिंग नहीं करेंगे, कभी ना कभी प्रीचिंग करेंगे आप लोग भी, तो मैं भी कर रहा हूँ जो हो सकता है कृष्ण की कृपा से। तो क्वेश्चन ये है कि हम भक्तों को, वैष्णवों को अपना जो आचरण है वो अच्छा क्यों रखना चाहिए? ये बहुत प्रभु ही जी गंभीर अगर कोई सवाल है। बाहर वाले हाँ, बाहर वाले। अगर हमारा बिहेवियर देखेंगे तो अगर हम कुछ खराब बर्ताव करेंगे तो वो समझेंगे कि सारे ऐसे ही होते हैं। ओके, ये आंसर आपका ठीक ठाक है, लेकिन जो जो एक बिल्कुल परफेक्ट आंसर है वो मैं चाह रहा हूँ कोई बोले। आपको भी ठीक है माता जी, कोई अच्छा है आपको भी। प्रभु जी इसमें क्योंकि लोग अच्छे लोग का दृष्टांत करते हैं, हैं? ठीक है जैसे अच्छे लोगों का दृष्टांत प्रभु करते हैं, जी मतलब तभी उन्हें आइडियल होते हैं, बिलीव आइडियल। होगा। भाई जो जैसे हम अगर अच्छे हैं प्रभु तो अगर हम उस काम से जुड़े हुए हैं तो हाँ हाँ। लोग देखेंगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया है प्रभु जी, तो हमें भी इनके राह पे चलना चाहिए, या ये ऐसा क्या करते हैं, ओके, वही वो तो वो वही हमारे आयुषी माता जी का भी आज ऐसे ही आइडिया। कुछ ऐसे ही आंसर था उनका भी। हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया कि ठीक लोग है आप देखेंगे तो आप भी उसको फॉलो करना चाहेंगे वो सब। हाँ ठीक है, ओके। या खुशबू माता जी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी जी क्वेश्चन क्या था मैं भूल गई। कि हम भक्तों को, वैष्णवों को अपना आचरण हमेशा अच्छा क्यों रखना चाहिए? मैं इसीलिए बहुत प्रभु टाइम जी लगा रहा हूँ अगर क्योंकि हमारा आचरण बहुत अच्छा होगा तो मतलब सामने वाले सोचेंगे कि हाँ मतलब ये लोग इस चीज में है तो इनका आचरण इस तरह से है, तो वैसे ही वो भी करना चाहेंगे जैसे बाकी लोगों ने बताया। माता जी का आंसर 80% ठीक है बाकी लोगों से। ऐसे ही कुछ भी, देखिए मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जो भी वैष्णव है
जो भी भक्त है वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ध्यान सुनिएगा आप लोग, टीचिंग में बड़ा काम आएगा और आप लोग को जीवन में देखना है, इसको एनालाइज करना है अपने जीवन में। जो भी वैष्णव है, जो भी भक्त है, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सब में से जो बाहरी व्यक्ति है, कोई भी कृष्ण से मिला नहीं है अभी तक। ये नहीं कृष्ण को उसने पर्सनली देखा हो, ऐसा नहीं है, जो भी अबोध जनता है। लेकिन अगर वो हमारा आचरण देखेंगे, उनकी भगवान में तभी श्रद्धा है। समझ में आ रहा है? हम सब कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि कृष्ण के बारे में बताते हैं हम लोग। ठीक, जो अबोध जनता है उसको कुछ नहीं पता है, उसने उसने कृष्ण के बारे में सुना भी नहीं है, कृष्ण के बारे में जानता भी नहीं, कृष्ण से मिला भी नहीं, ना हम लोग मिले। लेकिन जब वो हम लोगों को देखेगा, तभी उसकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में उसकी प्रगाढ़ हो। समझ में आ रहा है? तो जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भक्त हैं, हम सब, वो सब कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अबोध जनता, जिनको कुछ भी नहीं पता। तो अगर आपका आचरण ठीक होगा, तब उसकी कृष्ण में श्रद्धा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। और इसका सिंपल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी की प्योरिटी, प्रभुपाद जी जैसा बोलते थे, प्रभुपाद जी जैसा करते थे, तो कितनी श्रद्धा कृष्ण में हम लोग की बढ़ गई। सिर्फ देखने मात्र से, बस देखे, कुछ सुने, श्रद्धा बढ़ गई। क्योंकि जो उन्होंने बोला वो उन्होंने किया, उनका आचरण हमेशा हमेशा ऐसा था कि जो भी उनको सामने वाला देखे, उसकी कृष्ण में श्रद्धा बढ़ ही जाए। अगर वो आचरण उनका सही नहीं होता, तो वो क्यों इतने भक्त बना पाते पूरे जगत में? तो जितने भी हम लोग हैं, वो सब लोग कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात हमेशा याद रखिएगा। और जैसा हमारा आचरण होगा, जैसी हमारी प्योरिटी होगी, वैसे ही सामने वाले व्यक्ति को कृष्ण पर श्रद्धा होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप एनालाइज कर लीजिए अपने आप कि आपका आचरण कैसा है। ठीक, और इसमें भी दो बातें मेन होनी चाहिए, आप पाप रहित होने चाहिए और परंपरा में होने चाहिए। दो बात, पाप रहित मतलब 4 नियमों का पालन करने होने चाहिए, प्याज लहसुन भी छोड़े होने चाहिए, चाय कॉफी भी छोड़े होने चाहिए, किसी भी प्रकार का आप में लेश मात्र भी पाप नहीं। और परंपरा में तो हम लोग ही हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो जब हमारा आचरण होगा, 16 माला का नियमित जब कर रहे होंगे, तभी हम सामने वाले को, जब सामने वाला जब हमें देखेगा, तो उसमें कृष्ण, और जब हम लोग जब कुछ भी बोलेंगे, तो इतनी पावर होगी हमारी वाणी में कि कृष्ण पे उसकी श्रद्धा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये प्रभुपाद जी के वक्तव्य है। ये जो 4 नियम का पालन कर रहा है, प्याज लहसुन और जो भी चीजें हैं, वो छोड़ दिया है, 16 माला का जप कर रहा है, जब वो कुछ भी बोलेगा, उसके मुंह से कुछ भी निकलेगा, तो कृष्ण पे व्यक्ति को श्रद्धा बढ़ ही जाएगी, ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है ये बात। तो इसीलिए हमें हमेशा आचरण अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि सामने लोग देखें, तो उनकी कृष्ण में श्रद्धा बढ़े, क्योंकि हम लोग कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये बात ठीक है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक, ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति वही कहीं अच्छा है। मतलब जो अपने हिसाब से कर्म कर रहा है, निष्ठावान कर्म कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, प्रभुपाद जी कितना अच्छा लिख रहे हैं कि जो ढोंगी है, उससे अच्छा कम से कम झाड़ू लगाने वाला है। कम से कम जो उसका अधिकार है, वो कर्म तो कर रहा है वो। तो में आ रहा है कि अपने अधिकार से ऊपर उठना या नीचे गिरना कितना खतरनाक है। समझ में आ रही है बात? जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, जिसको झाड़ू लगाने का अधिकार है, जो झाड़ू लगा ही सकता है, कम से कम जब वो अपना कर्म कर रहा है सही तरीके से, वो काफी अच्छा है ऐसे ढोंगी से जो आध्यात्म का चोला पहना हुआ है वो करने। झाड़ू लगाने वाला इज बेटर। ठीक है ना? पॉइंट क्या है कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वो कर्म करेगा, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ा है। ये बात ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि जो जो ढोंगी है वो अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, इसीलिए श्रेष्ठ है।
जो कर्म योग कर रहा है वो भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, वो भी अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ रखा है, लेकिन अपने अधिकार के हिसाब से वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण में लगा रहा, प्रगति कर रहा। किसकी इंद्रियां कहाँ लगी हैं, इट मैटर्स। कौन अपनी इंद्रियों को रोका है, इट डज नॉट मैटर। ये बात ठीक है। तो कंक्लूजन यही है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, श्लोक में सीखा कि जो व्यक्ति अपने अधिकार के हिसाब से कर्म करता है वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है और ध्यान करने का दिखावा करता है। बस ये तो अपने अधिकार के हिसाब से सीखने वाली बात क्या है, अपने अधिकार के हिसाब से व्यक्ति जहां पर भी है कर्म करे कृष्ण के लिए और आसक्त हुए बिना, तो वो कई अधिक श्रेष्ठ है और कई अधिक भगवान को प्रिय है। बस ये आज का लोगों ने सीखा श्लोक। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।